हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाय, मैं सैयद साद आप सबको वेलकम करता हूं ऑन माय यूट्यूब चैनल रोशी स्टडी। तो हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 की फिजिक्स का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है ग्रेविटेशन। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जहां पर के हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को डिटेल में डिस्कस किया था और साथ ही साथ डेराइव किया था इसका इक्वेशन। तो इस लेक्चर के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्ले लिस्ट के लिंक को फॉलो करें। नाउ अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, जो कि है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम किसे कहते हैं और स्मॉल जी की हम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये लेक्चर आपके क्लास 9 के एग्जाम के साथ साथ एएमयू और जामिया मिलिया के 11th और डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। बट हमेशा की तरह लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन, और आपका सवाल है कि अगर एक ऑब्जेक्ट का वेट 98 न्यूटन है, एक ऑब्जेक्ट का वेट अगर 98 न्यूटन है तो उस ऑब्जेक्ट का मास कितना होगा। इसके लिए आपके ऑप्शंस हैं ए 98 केजी, बी 9.8 केजी, सी 10 केजी या फिर डी 98 न्यूटन। कमेंट सेक्शन आपका है, इसका राइट आंसर वहां पर लिखो। हमेशा की तरह इसका सही आंसर मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर के लास्ट में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। So stay with us because there is a lot to know, a lot to discuss. So let's start. Acceleration due to gravity. तो जब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में बात करते हैं तो ये जो टर्म है एक्सेलरेशन, ये हम अपने प्रीवियस चैप्टर में भी, मोशन के चैप्टर में भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, जहां पर कि हमने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन बेसिकली होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कह रहे हैं तो यहाँ पर जो वेलोसिटी में चेंज होने का कॉज है वो यहाँ पर है ग्रेविटी। तो जब इसको हम डिफाइन करते हैं तो acceleration due to gravity is the acceleration gained by an object due to gravitational force applied by earth or any other object। यानी कि जब कोई भी प्लैनेट, चाहे वो अर्थ हो या कोई दूसरा प्लैनेट, जब वो किसी भी प्लैनेट पर या किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगाता है और इस फोर्स के चलते उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में जो चेंज होता है, जो कि आम तौर पे वेलोसिटी गेन होती है। जाहिर सी बात है, जब कभी भी आप ऊपर से कोई भी ऑब्जेक्ट फेंकते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी कम होती है और जब वो नीचे आती है तो उसकी वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। तो ये बेसिकली होता है जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो उस बॉडी की वेलोसिटी में लगातार एक चेंज प्रोड्यूस करता है। और ये जो चेंज हो रहा है उस ऑब्जेक्ट में जो कि अर्थ की तरफ मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी के इस चेंज को हम बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि एक्सीलरेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की, और इसका यूनिट तो सेम ही मिलता है जो कि हमें एक्सीलरेशन का मिलता था, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंबल से, और ये है स्मॉल जी, ठीक है। और जो अर्थ पर जी की वैल्यू है वो कैलकुलेट की गई है एट द सी लेवल, और ये है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये वैल्यू कहाँ से कैलकुलेट की, कैसे कैलकुलेट की, आइए अब इसको हम आगे फर्दर डिस्कस करने वाले हैं, फर्दर एनालाइज करने वाले हैं। तो देखो, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटेल में डिस्कस किया था अबाउट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगर आप इस लेक्चर को जानना चाहते हैं, इसके बारे में और डिटेल में मालूमात रखना चाहते हैं, तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट के लिंक को फॉलो करो आप। तो यहाँ से हमने डेराइव की थी एक इक्वेशन जो कि थी F इज इक्वल टू G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर। नाउ अब आगे इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए हम डेराइव करने वाले हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला, और उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो जैसा कि हम जानते हैं न्यूटन की यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग फोर्स जो होती है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, वो बराबर होती
है इस फॉर्मूले के। और हम इसके साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि फोर्स का एक फॉर्मूला ये भी होता है यानी कि फोर्स बराबर होती है मास इनटू एक्सीलरेशन के। तो जो ऑब्जेक्ट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो बेसिकली नीचे वाला फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, और जो उस पर अर्थ फोर्स लगा रहा है वो ऊपर वाला फोर्स लगा रहा है, जिसमें कि G इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर है। ठीक है, तो अच्छा, तो ये जो नीचे वाला फॉर्मूला है यहाँ पर जो आप ए देख रहे हैं, ए यहाँ पर बेसिकली है जी के बराबर। और जी क्या है? जी है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम यहाँ पर ए को रिप्लेस कर देते हैं जी से, और यहाँ पर फोर्स बराबर हो जाता है मास इनटू ग्रेविटी के। देन अब जो दोनों इक्वेशन हैं यानी कि F इज इक्वल टू जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर, और F इज इक्वल टू एम इंटू जी, हम इन दोनों ही फॉर्मूलाज को, इन दोनों ही इक्वेशंस को इक्वेट कर देते हैं, जहां से कि हमें G का फॉर्मूला मिल जाता है स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू कैपिटल M अपॉन डी स्क्वायर। ये है बेसिकली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। किसी भी प्लैनेट पर हम उस प्लैनेट का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला के थ्रू। नाउ जब हम अर्थ के केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर हम जो g है, जो कैपिटल G है, ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ये चाहे आप अर्थ पे कैलकुलेट करें स्मॉल g की वैल्यू या कहीं भी या किसी और दूसरे प्लेनेट की, तो वहां पर जो g की वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी वो हमेशा यही रखनी पड़ेगी। बट जो m है यानी कि मास ऑफ द प्लेनेट, तो इस केस में अर्थ का जो मास है वो है 6 इंटू 10⁻24 kg और अर्थ का रेडियस है 6.4 इंटू 10⁻6। अच्छा, एक बात यहाँ पर गौर करिएगा, जो हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल रहे हैं वो अर्थ के सरफेस पर निकाल रहे हैं, अर्थ के सरफेस से ऊपर नहीं निकाल रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का वो अर्थ के रेडियस के ही बराबर रखेंगे हम। तो यहाँ पर इसीलिए हमने जो डिस्टेंस रखा है वो रखा है बराबर r के, और अर्थ का जो रेडियस होता है वो होता है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक है, यानी कि 6400 किलोमीटर। तो इस सब को हम पुट कर देते हैं इस फॉर्मूला में, और जब हम इस फॉर्मूला में इसको पुट कर देते हैं तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो हमें g की वैल्यू, जो स्मॉल g की वैल्यू मिलती है वो मिलती है हमें 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और जो उसकी स्पीड में, जो उसकी वेलोसिटी में चेंज करती है वो करती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट से। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप ये याद रखिएगा कि ये जो g होता है, ये जो स्मॉल g की वैल्यू है, ये उस ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करती है जिस ऑब्जेक्ट को अर्थ या कोई भी प्लेनेट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। चाहे ऑब्जेक्ट 1 किलो का हो, 10 किलो का हो, 1 क्विंटल का हो, 1 टन का हो या 10,000 टन का हो, अर्थ उसे अपनी तरफ जो अट्रैक्ट करती है, जो उस पर एक्सेलरेशन लगता है वो लगता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। तो देखो, जब हम कैपिटल जी की बात करते हैं तो कैपिटल जी बेसिकली है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि यूनिवर्स के किसी भी पार्ट में जब कोई भी दो पार्टिकल्स जो कि यूनिट मास रखते हैं और उनको सेपरेट किया गया हो यूनिट डिस्टेंस से, तो वो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं वो हमें मिलती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और ये जो कैपिटल जी की वैल्यू है ये हमेशा कांस्टेंट रहती है, फिक्स रहती है इन एनी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। बट जो स्मॉल जी ये होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है ये प्लेनेट टू प्लेनेट डिफर करता है। ठीक है, यानी कि ये किसी प्लेनेट पर हमें कुछ मिलेगा और किसी प्लेनेट पर कुछ मिलेगा। जैसे कि
जैसे कि अर्थ के केस में हम ये जानते हैं कि जो जी की वैल्यू है ये मिलती है हमें 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट अब आप सपोज कर लो कि कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है जो कि अर्थ से ज़्यादा मास रखता है, तो यहाँ पर या उसका रेडियस कम है तो यहाँ पर उसकी जो जी की वैल्यू होगी वो हमें डिफरेंट मिलेगी। तो यहाँ पर समझ गए कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। कैपिटल जी फोर्स है, स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। कैपिटल जी हमेशा कांस्टेंट रहता है और स्मॉल जी प्लेनेट टू प्लेनेट वेरी करता रहता है। सो ये था इस पूरे लेक्चर का एक डिटेल्ड एनालिसिस। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं वेरिएशन इन जी के बारे में। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और आपका सवाल था कि अगर अर्थ पर एक ऑब्जेक्ट का वेट 98 न्यूटन है तो उसका हमें मास कितना मिलेगा। तो इसका राइट आंसर है सी 10 kg। अगर इसके बारे में आप और अच्छे से और डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारे आगे आने वाले वीडियोस को आप ज़रूर फॉलो करते रहें। सो दिस इज़ द होल एनालिसिस अबाउट दिस वीडियो। नाउ इस लेक्चर को मैं यहीं पर एंड करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू आवर यूट्यूब चैनल। नाउ आई एम सैयद साद साइनिंग ऑफ। ओके, बाय।